हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। और ये क्या लिखा है, मॉड लिखा है, राइट। जेड स्क्वायर आपको याद रखना और जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी याद रखना। जेड स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और प्लस क्या होता है, 2 आयोटा ए बी। और जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 आयोटा ए बी। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहना यहाँ पे क्या आएगा, मॉड आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ए स्क्वायर बड़ा है या फिर बी स्क्वायर बड़ा है। क्या बात समझ में आ रही, क्योंकि रियल पार्ट ही बच गया ना बस। और रियल पार्ट में ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, और वो दोनों हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आते दिख जाएगी। तो एक इक्वेशन तुम ऐसे ले लोगे, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आते दिख जाएगी कितनी आ जाएगी, 3b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से a बाई बी की जो वैल्यू आ गई कितने आ गई, √3 प्लस माइनस के साथ, राइट। और एक और इक्वेशन दे रखा है मॉड जेड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से तो 4 दिख रहे हैं ना क्लियरली आपको। कैसे 4 दिख रहा है कि जब a की वैल्यू √3 भी पुट करोगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखेगा, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दोनों √3 का b का स्क्वायर, तो दोनों ऐसा ही अच्छी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, है ना। फिर वैसे यहाँ से 4 आ गई और जब एक बार माइनस के साथ ओपन करोगे तो वहां से कितनी आएगी, 4 आएगी, तो 8। वैसे जनरली इसके 4 सोल्यूशन होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के जब भी मतलब सॉल्व करो तो 4 आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि गोल्डन रूल है। बट यहाँ पे क्योंकि तुमको पता है ये रियल पार्ट में है तो ये अच्छा सीखने वाला क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक करी होगी ना, मतलब तुम लोग भी कर सकते थे। तो इस बात का 8 ही है ना आंसर इसका, अच्छा सॉरी 8। मैंने इसलिए भावनाओं में बह गया मैं, है ना। चलो इसको सॉल्व करो। ना मानेगा तो तेरे साथी वाले जो कभी तक चलते रहते हैं ना ना। चलो इसको सॉल्व करो। 7 हाला फॉर ए रीजन। 13 और 3 हटा देते हैं ना, 7 और 10 में से तुक्का मारेंगे, 7 कहीं आ जाए गलती से, है ना, फिर तो पता मजा ही आ जाएगा ना। ठीक, ऊपर भी वैसे ये रूल चल रहा था वैसे, हम देखो तो ऊपर तो कि 10 को हटा दो और जो छोटे, जो सबसे लार्जेस्ट और छोटे को हटा दो, बीच वाला आंसर। अभी तक तो 4 था, रूल चेंज हो गया 4 नहीं नहीं, ऑप्शन तुक्का मारने वाला बोल रहा हूँ। माइनस में नंबर आया तो आके गाली मत देना बस, है ना। सॉल्व करना। क्या आंसर है, 7 आ रहा है, सही में 7 आ रहा सही में 7 है। हाँ 7 ही है। सॉल्व कर रखा है तूने, सॉल्व करा अभी। अच्छा, ऐसा भी कुछ क्लास में तो करा रखा है। क्लास में तो बहुत कुछ करा रखा पूरा जी का क्लियर करा रखा है, दे एडवांस का भी सिलेबस करा रखा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे जी एडवांस में अगर तुम मिले तो। है। 2-3 महीने तो रुकना पहले, 2 महीने रुक के कराते हैं। एडवांस के बाद कराऊंगा, बिट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बिट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। बिट्स के लिए तो यार मतलब सिलेबस ही बहुत ज्यादा है बिट्स का, समझ रहे हो, क्वेश्चन इजी आते हैं। सिलेबस ज्यादा है, मतलब सब कुछ पूछते हो, सब कुछ, इंग्लिश हिंदी सब कुछ, है ना। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है
तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है 8,2 पे, और इसका रेडियस कितना है 1 है। और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे गाइस ये है समवेयर अराउंड 2,-6, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होता है। कॉमन नॉर्मल मतलब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस सब्ट्रैक्ट कर लो। रेडियस तो पता ही दोनों का, ये 1 है और ये कितना है 2 है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 6 और 8, ये कितना है 10। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। बस यही काम करना था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अच्छा लगता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। सॉल्व करो इसको। ऐसे क्वेश्चन देख के ही लगता है ये तो ना होने वाला है ना। 398, इसमें रूल देख लेते हो, 441 हटा लें और 312 हटा लें ना, 2 और 4 बचे है ना, देखते 2 और 4। और अच्छा तो देखो 409 मेरे को देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 16 से मल्टीप्लाइड है, तो हो सकता है इवन है, तो मे बी मैं तुक्का मारूंगा कि। चलो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है। मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत आराम से। जेईई मेंस वाले को ऐसे ही क्वेश्चन मतलब ढूंढते हैं कि मिल जाए ऐसे क्वेश्चन, है ना, कि उसके बाद में बच्चों के जो मजे लूंगा, मजा आ जाएगा ना। हाँ वो मजे ही लेते हैं भाई। अब टाइम आ गया तुम लोगों का फेयरवेल का, मेरे को भी तेरे स्कूल में नहीं होता होगा, तुम सारे टीचर को ही फेयरवेल दे दोगे। हेलो, कर रहा है ये वाला क्वेश्चन पहले? किया था एक बार। फिर भी नहीं हो रहा है, भूल गया कैसे। भूलना ही तो वही तो है, भूले ये तू याद करेगा ना कैसे सॉल्व करना, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ये तो याद करने वाला ही था इसमें क्या। नहीं मतलब इसमें थोड़ा सोचना होता है। था इसमें बीच में। अरे इसमें वो हैक दिख रहा है तेरे को, 2z² - 2 आयोटा दिख रहा है, देख। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट यहाँ पे कैसे अप्लाई करेगा। मैं ये डर लग रहा था इसमें दो दो। इन दोनों में से कुछ अल्फा की पावर 11 कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर अल्फा की पावर 8, है ना। और उधर से क्या बनेगा, बीटा की पावर 8 कॉमन आएगा। अल्फा की पावर 8 पक्के से अल्फा की पावर 4 की इक्वल आएगा। क्यों आएगा, तभी जाके वो कैंसिल आउट होते हुए दिखेगा। अदरवाइज ये अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 19 ये हमेशा ऐसे कुछ बनते थे ना, वो कैंसिल आउट होते थे। तो तुम अल्फा उसमें उस इक्वेशन को अल्फा तो सेटिस्फाई करेगा ना, समझ में आ रही बात। तो अल्फा स्क्वायर से वहां पे क्या निकालना पड़ेगा तुमको, अल्फा की पावर 8 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तुमको यहाँ से पता है। तो अल्फा की पावर 8 सॉल्व करो और फिर वहां से आई थिंक कुछ कुछ होते हुए दिख जाएगा। अच्छा, अल्फा की पावर 15 निकाल ली थी। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाकी तुम करते रहो, है ना। तो अगर अल्फा इसका रूट है तो ये बन जाएगा 2α² - 3α - 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक बात है भाई। तो थोड़ा ये देखो 2α² और ये हो जाएगा -2 आयोटा इज इक्वल टू 3α। तो अगर तुम यहाँ से अल्फा से डिवाइड कर दोगे तो ये बनता हुआ दिख जाएगा आई थिंक। 2 यहाँ से ये हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा α² - आयोटा इज इक्वल टू 3/2 और ये हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से अल्फा माइनस आयोटा अपन क्या बच जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 अल्फा। ठीक है, ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ठीक है ना। अभी इस इक्वेशन को अल्फा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा α²
और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा इस -1 अल्फा स्क्वायर, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -2 आयोटा। -2 आयोटा बनता हुआ दिख जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 9/4। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 9/4 + 2 आयोटा। क्या बात ठीक है? अब यहाँ से आपको देख रहा होगा कि अल्फा की पावर 4 - 1 बनते हुए दिख रहा है ना, यहाँ से वापस स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा की पावर 4 + 1 अल्फा की पावर 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -2, और ये बन जाएगा 9 + 8 आयोटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब जब इसमें तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा अल्फा की पावर 8 प्लस, और ये क्या बन जाएगा अल्फा की पावर 8 + 1 अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 9 + 8 आयोटा बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो अल्फा की पावर 8 + 1 बनता हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो यहाँ से क्या लिख सकते हो अल्फा की पावर 8 प्लस, यहाँ से तुम अल्फा की पावर 11 कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा अल्फा की पावर 8 + 1। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन अल्फा की पावर 4 और वो वाली वैल्यू, उसको मैं इस वैल्यू को टी एसिम कर लेता हूँ है ना, या फिर कुछ उसमें टी टाइम्स क्या बन जाएगा अल्फा की पावर 4, तो ये बन जाएगा टी प्लस ये अगेन बीटा के साथ भी सेम ही होगा है ना, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसल आउट। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये टी बन गया, लेकिन टी में आपको पता है कि इसका हमें क्या लेना है रियल पार्ट, तो उसका उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है रियल पार्ट, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना। समझ में आएगा क्या सॉल्व करना है? तो ऐसे कुछ सॉल्व करना था आपको, ठीक है। अल्फा की पावर 15 कॉमन ले लो सीधे अल्फा की पावर 4 के टर्म्स में। हाँ अल्फा की पावर 15 भी कॉमन निकाल सकते थे, यस यहाँ से, लेकिन अल्फा की पावर 15 यहाँ पे तू बोल रहा है ना अल्फा की पावर 4 + 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 न्यूमरेटर में यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ये लो अल्फा की पावर 4 क्या निकालता फिर अल्फा की पावर 15 उधर 15 कॉमन निकालता तो अल्फा की पावर 4 + 1 बनता है, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 + 1 कहाँ बन रहा है? नहीं अच्छा ये ठीक है, वो सेम ही बात हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करना था हमें, आई थिंक ये सॉल्व हो जाता, ठीक है समझ में, ये अच्छा है वैसा। क्या आंसर आ रहा है लोग? वो 441। 441 ऐसे ही सॉल्व करा तूने? यस सर। ठीक है, नेगेटिव लग गए ना, तो ऐसे करते करते बहुत सारे में लग जाएगा, फिर नेगेटिव ही आंसर आएगा ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते विच इज सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।